हे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आज मेरे चैनल पे। मेरा नाम है साहिल। तो भाई आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की सॉरी। अगर आप जस्ट न्यूजीलैंड में अराइव हुए हो और आना चाहते हो और या फिर रह रहे हो, आज हम बात करेंगे एकोमोडेशन की। तो भाई पहला स्टेप, हमेशा चैलेंजिंग स्टेप जो एज अ स्टूडेंट मैंने फेस किया और मे बी एवरीवन फेस दैट, तो वो है फाइंडिंग अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन एक बहुत ही, किसी नई कंट्री में उसको ढूंढना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। ऑब्वियसली देयर इज़ नो डाउट, पर भाई डोंट वरी, आई हैव गॉट योर बैक। आज हम बात करेंगे सारी न्यूजीलैंड मार्केट की, कैसे मार्केट यहाँ पे वर्क करती है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ यू कैन फाइंड अ प्लेस टू लिव इन न्यूजीलैंड। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अभी पहला पॉइंट हमारा ये होता है, अंडरस्टैंड द न्यूजीलैंड रेंटल मार्केट। तो भी होता क्या है कि न्यूजीलैंड में नो डाउट यहाँ पे बड़े ही कंपटीशन है रेंटल मार्केट में, और बहुत ही इस टाइम चैलेंजिंग है। मे भी पास्ट में भी बहुत ही चैलेंजिंग रही है। तो भाई जो मेजर सिटीज़ होती हैं, ओकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, ये वाली सिटीज़ होगी, ठीक है। तो भाई इनमें जो अकोमोडेशन है वो वेरी करती है कंडीशन पे, मार्केट पे, या फिर किस एरिया में आप रहते हो उन पे। तो भी एस्टिमेशन लगाओ, अगर आप ओकलैंड सेंटर में लेते हो तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको $500 से $600 पर वीक भी मिल सकता है। और अगर आप कहीं और उसके आसपास एरिया में लेते हो देन यू कैन फाइंड इट चीप एज वेल, फॉर एग्जांपल 400-300 पर वीक। और अगर आप शेयरिंग में रहते हो, वो आपको बेस्ट ऑप्शन है एज ए स्टूडेंट लाइफ, वो आपको बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है अगर आप शेयरिंग में रहते हो। तो वही न्यूजीलैंड में जनरली क्या है, लोग यहाँ की मार्केट क्या है कि यहाँ पे एजेंट के थ्रू या फिर लाइक कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके थ्रू या फिर लैंडलॉर्ड से डायरेक्टली यहाँ पे घर लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप ऑफ अकोमोडेशन है, फॉर एग्जांपल टाउन हाउस है, यहाँ पे फ्लैट मेटिंग आप कर सकते हैं किसी के साथ, और आप शेयरिंग में रह सकते हैं किसी के साथ, जैसे एक कमरे में मैं, दूसरे कमरे में कोई और आप यहाँ पे एक हाउस ले सकते हैं प्रॉपर, और स्टैंड अलोन हाउस ले सकते हैं। तो भाई ये यहाँ पे टाइप ऑफ होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये टाइप ऑफ अकोमोडेशन यहाँ पे अवेलेबल है सबके लिए। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन फाइंड वन विच यू वांट। तो भाई ये बकवास तो कोई भी कर लेगा, बता देगा कि क्या है, कैसी मार्केट है, क्या है। पर अभी जो मेन चीज़ है कि आपको घर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा आपको। तो भाई कुछ नहीं, इंटरनेट बहुत ही बढ़िया चीज़ है आज के ज़माने में। और यहाँ पे न्यूजीलैंड में हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है जो हम डाउनलोड करके ईज़िली छोटा सा मोटा सा घर ढूंढ सकते हैं। तो वो घर ढूंढने के लिए आपको पहली ऐप है ट्रेडमी प्रॉपर्टीज़। तो ट्रेडमी पे जाओगे आप वहाँ पे एप्लीकेशन में डालोगे कि आपको कौन सी लोकेशन चाहिए, क्या चाहिए, अपना फ़िल्टर करोगे, लोकेशन, प्राइस, ये वो जो भी आपको चीज़ है। तो भाई वहाँ पे आप पे रेंज ऑफ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही भाई यहाँ पे realestate.co.nz है, ये एक लाइक एजेंट कंपनी है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी हाउस डाले होते हैं, ठीक है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। और भाई ऐसी ही कुछ और साइट हैं, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे जस्ट राइट देयर लाइक अकोमोडेशन इन न्यूजीलैंड, तो वो आपके सामने आ जाएंगी। और एक दो और हैं लाइक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज भी है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, मैंने आज तक इनसे कांटेक्ट नहीं किया, थॉम्पसन, हार्डकोड, रे वाइट। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी लाइक अपनी प्रॉपर्टी डाली होती हैं। आप इनको लाइक प्रॉपर्टी मैनेजर वगैरह ने, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने मनचाहा घर ले सकते हैं। और भाई सबसे जो इजी ऑप्शन है और जो मैं सजेस्ट करूँगा अगर यहाँ पे आप स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, तो भाई वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप इजीली कोई भी घर फाइंड कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे देखोगे फ्लैट मेटिंग या शेयरिंग में रहना है आपको अच्छे रेट में कोई भी घर मिल जाएगा, ठीक है। या आप ओवरसीज़ भी हो, मार्केट प्लेस पे जाके न्यूजीलैंड की लोकेशन डालो और उसमें आपको एक अच्छा सा घर वहाँ पे देखो, उनको मैसेज करो, उनको बोलो कि ये केस है और इतनी तारीख को मैं आ रहा हूँ, मुझे अकोमोडेशन चाहिए। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू आर नॉट इन न्यूजीलैंड, आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड। तो भाई वो सबसे एक बढ़िया तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई आप यहाँ पे हो तो व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग दैट रेंटल प्रोसेस। तो भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडमी पे 10 घर लगे हैं। अब उसमें से मुझे एक घर पसंद आ गया, तो मैंने क्या करना है, मेरे को ये घर लेना है। अब लेना कैसे है भाई, पहले यहाँ पे होती है व्यूइंग बुक। इंडिया में भी जैसे कोई घर लेना होता है, पहले हम जाते हैं, देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पे होगी व्यूइंग बुक।
आप पर्टिकुलर मालिक ने टाइम दे रखा है, अभी मैं इस टाइम आऊँगा, या कोई भी कंपनी है प्रॉपर्टी मैनेजर है तो वो उस टाइम वहाँ पे आ जाएगा। तो आप जाओगे, आपके साथ और भी लोग होंगे वहाँ पे जो इनवाइटेड होंगे, जो इच्छुक हैं लेने के घर को। तो भाई वो सारे जाएंगे, व्यू करेंगे। अगर आपको पसंद आता है देन यू कैन आस्क देम द एप्लीकेशन फॉर्म या तो वो सेंड कर देंगे, या अगेन यू कैन टेक इट फ्रॉम ट्रेडमी। तो भाई वहाँ से आपको घर अप्लाई करना है। मे बी वो आपका क्रेडिट चेक करें, रेफरेंस चेक करें, ठीक है, सब कुछ चेक करते हैं यहाँ पे घर देने से पहले किसी को। अगर आप न्यू है तो आप उनको बोल सकते हैं, किसी भी फ्रेंड फैमिली मेम्बर की आप उनको रेफरेंस दे सकते हैं। और भाई अगर उनको आपका पसंद आता है, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये बंदा सही है हमें अपने घर में रखने के लिए, देन दे विल गिव यू। और यहाँ पे भाई रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना होता है। कोई भी तुम कील वगैरह ऐसे नहीं गाड़ सकते बिना पूछे उनसे। और अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए किसी को बुला रहे हो या कोई तुम्हारे साथ परमानेंट रह रहा है तो इट्स बेटर टू इन्फॉर्म देम। और एक और अहम बात है, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है देन यू विल गो एंड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट और आप करोगे। कुछ बातें हैं भाई, जैसे आप अभी नहीं यहाँ पे आए तो आपको क्या करना चाहिए भाई। पहले तो ये बात है, इंस्टेड ऑफ मेरे से तेरे से पूछने की, क्योंकि मेरे पे अभी भी काफ़ी फ़ोन आते हैं तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊँ। पूछने की बजाय सीधा फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, सर्च अर्ली। हो सकता है कि तुम्हें पहली बार में वो चीज़ ना मिले जो तुम चाहते हो, तुम्हारा ड्रीम हाउस तो भाई don't worry about that, just move in there for 2 week 3 week 4 weeks, tell them like I'm staying there for a short term or something। तो भाई उसके बाद तुम यहाँ पे आओ, देखो तुम्हें कहाँ पे रहना है, वहीं पे रहना है, तुम्हें अच्छा लगता है, कैसे लगता है। तो भाई तुम ईज़िली लाइक वहाँ पे रहो, अपने आप को कंफर्टेबल करो, नई कंट्री में आए हो, और फिर तुम मूव ऑन करो। ऐसे ही हर कोई करता है। तो उसके बाद भाई थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार रहो यहाँ पे। और भाई अपने राइट्स का पता करो कि क्या तुम्हारे राइट्स हैं। तुम्हें कोई ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता कि तुम्हारे कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ कर रहा है। अगर तुम अपना घर भी लेते हो तो टेनेंसी वाला यहाँ पे सीन है, तो उनकी वेबसाइट पे जाके तुम चेक कर सकते हो। लाइक तुम्हें अगर कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आता है तो दे हैव टू गिव यू 48 आवर्स नोटिस बिफोर। और अगर तुम्हें वो ऐसे नहीं आ सकता कि कभी भी तुम्हारे घर में आ रहा है, तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। और सेम तुम्हारे पे भी अप्लाई होती है, तुम भी ऐसे पड़ोसियों को यहाँ म्यूज़िक चला के परेशान नहीं कर सकते। ये वो कंप्लेंट कर देते हैं, सिक्योरिटी कंपनी आती है, वो तुम्हारे स्पीकर चक के ले जाएगी अगर कंप्लेंट 2 बार से ज़्यादा है। तो भाई इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। लास्ट में भाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बात आती है, क्या पता फेसबुक ठंडी चल रही हो, वहाँ पे कोई घर ना मिले या तुम्हें कोई दे ना, तो भाई तुम किसी के साथ लाइक Airbnb होती है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, तो तुम उस पर सर्च कर सकते हो। दे विल यूजली गिव ओवरसीज पीपल, क्योंकि वो होती इसलिए है, लाइक प्राइवेट ओनर ने अपने घर डाले होते हैं। तो भाई वहाँ पे सर्च करो और वहाँ पे देखो कि तुम्हें अपने काम की अकोमोडेशन मिल रही है। थोड़े दिन के लिए तुम वहाँ रह सकते हो, और तुम बैकपैकर्स में रह सकते हो, हॉस्टल्स में रह सकते हो, ठीक है, थोड़े दिन के लिए। और फ्लैटिंग कर सकते हो, लाइक किसी के साथ शेयरिंग की काफ़ी अकोमोडेशन फेसबुक पर डली होती है, नो डाउट। पर अगर तुम्हारी जमी किस्मत ख़राब है तो वही होटल भी ले सकते हो 2-4 दिन के लिए। इतना में फिर तुम यहाँ आते हो तो कुछ ना कुछ जुगाड़मेंट लगा ही लेते हो। कॉलेज जाओगे, कोई बच्चा रह रहा होगा, उसके साथ शेयरिंग कर लिया, कुछ ऐसे। बस एक बार की दिक्कत होती है, फिर तो काम बन ही जाते हैं। और बहुत लोग चेंज करते हैं आने के बाद, जब स्टूडेंट आते हैं पहले कहीं और रहते हैं, फिर आपस में रहने लग जाते हैं दोस्तों के साथ, ठीक है भाई फाइंडिंग अ प्लेस इन न्यू कंट्री इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, बट इट्स नॉट रियली हार्ड ओवर हेयर, ठीक है। मे भी एक पूरा घर लेना यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, अगर आप फ्लैटिंग वगैरह करना चाहते हो वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर तुम्हें पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। और ऐसे ही बने रहो इन्फॉर्मेशन के लिए, ट्रैवलिंग ब्लॉग के लिए और फन मस्ती के लिए। ऐसे ही चलते रहेंगे। खींच कर रखो तैयारी, अगर आ रहे हो तो भाई पूरा तैयार होके आना, कमर कुमर कस के आना, बहुत यहाँ पे सीन मिलेगा तुम्हें देखने को। चलो भाई फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं इसको यहाँ पे। बाय बाय।